हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, यहाँ से एमपी पीएससी या एमपी पटवारी के एग्जाम्स जो होने वाले हैं, यहाँ से डेफिनेटली ही क्वेश्चंस बनते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। इसके साथ में आपको सभी महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न भी बन सकते हैं और आगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, तो मैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया हूँ मैंने। तो दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, वो कब लागू किया गया, कैसी कैसी इसकी प्रोसेस रही, वो आप सबको मैं डिटेल से आगे बताने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की आपको टाइम से मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और दोस्तों आपके वीडियो सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था और इसका क्या उद्देश्य था जब लाया गया। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में भी इसकी ब्रिटिश काल से भी पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र आपको मिलता है। जैसे कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो 1882-83 में भी दोस्तों इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन को लेकर आए थे लॉर्ड रिपन। तो इसका एम्स क्या होता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का एम्स क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गांव को मजबूत बनाना। जब देश का गांव मजबूत होगा तो देश भी धीरे धीरे मजबूत होगा। तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है हमारे गाँवों को। तो गाँव को मजबूत यानी सक्षम गाँव बनाना। सक्षम कब होंगे यानी कि मजबूत कब होंगे गांव, जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ पर स्वच्छता अच्छी से होगी। तो शौचालय अभियान जो चलाया गया है एमपी में और साथ साथ मतलब पूरे भारत इंडिया में चलाया गया है, जो जल संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो गांव में दोस्तों स्वच्छता होगी, अच्छे से जल संरक्षण किया जाएगा, तालाबों का निर्माण किया जाएगा और कृषि कार्य के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जाएंगी। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि पंचायत के ही लोगों के हाथों में राज का शासन दे दिया जाए। वहीं के लोग दोस्तों अपने खुद की जिम्मेदारियाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसकी कमी है और क्या क्या यहाँ पे हमें सुधार करना चाहिए। तो यह है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, ब्रिटिश काल में भी पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया था। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है। तो पहले से ही जो पंचायती राज है उसका उल्लेख किया जाता रहा है। लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। कैसे कैसे इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और कैसे कैसे कौन कौन सी समितियाँ गठन की गई, इसके बारे में भी आपको मैं आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इस टॉपिक से जो पटवारी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पटवारी के एग्जाम्स में तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप लोगों ने कहा था मुझसे कि एक पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो लाइए सर, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं कि 1880 से 1884 के मध्य जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, जो लॉर्ड रिपन हमारे वायसराय थे भारत के। तो दोस्तों 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, तो याद रखिए आपकी पंचायती राज का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आगे ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के भाग 4, दोस्तों भाग 4 में भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मैं पॉलिटी भी पढ़ा चुका हूँ आपको, तो मैंने नीति निर्देशक तत्व भी बताए थे कि आयरलैंड से लिए गए थे और कौन कौन से हैं भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। और शक्ति प्रदान करने की बात कही है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। दोस्तों, जब संविधानिक जो लागू हुआ था हमारा, जो नीति निर्देशक तत्व आए थे, इसमें अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन तो दिया गया था, लेकिन इसे जब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ, जो इस प्रकार है। मैं दोस्तों समितियां आपको बताने वाला हूँ। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाई गई। इसके तहत दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। ये वर्तमान में भी चलती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में गांव स्तर के विकास के लिए कौन सी समिति होती है, तो ग्राम पंचायत। खंड या ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति होती है और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद होता है।
तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि बलवंत राय मेहता समिति, क्वेश्चन पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, तो आपको आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आपसे पूछा जाए कौन कौन से वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, तो गांव स्तर के लिए ग्राम पंचायत और खंड या ब्लॉक स्तर के लिए फ्रेंड्स पंचायती राज यानी कि पंचायत समिति, एंड जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया गया। तो आप याद रखिएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी समितियाँ और गठन की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी, इसे सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब किया गया, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों 1951 दोस्तों जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 तक दोस्तों यही बने रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। राजस्थान के बाद में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में भी कुछ दिनों के बाद वहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 77। अशोक मेहता समिति 1977 में फ्रेंड्स पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देती है। अशोक मेहता समिति पूछा जाए आपसे कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, तो आपका आंसर होगा द्विस्तरीय। कौन कौन से हैं, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया, तो अशोक मेहता समिति ने। तो याद रखिए आपकी मंडल पंचायत के स्थान ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत आई। नेक्स्ट चलते हैं पीबी के रॉय समिति 1985। फ्रेंड्स याद रखिए आप, सबसे पहले मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 में वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आई। उसके बाद आई अशोक मेहता समिति 1977 में, वह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लेकर आई। इसके बाद आई पीबी के रॉय समिति 1985 में, यह 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इसने। अब कौन कौन से 4 स्तरीय पंचायती राज हैं, तो याद रखिए आपकी राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगी और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होगी। तो मैंने बताया था पहले आपको, जब बलवंत राय मेहता समिति मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बताया मैंने, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बताया था, जिला स्तर के विकास के लिए मैंने जिला परिषद बताया था। और अशोक मेहता समिति में मंडल पंचायत दोस्तों ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत आई उसमें, और मंडल पंचायत के बाद में वहाँ पर जिला परिषद आया। इसमें आई दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। तो पीबी के रॉय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 1986 में एक सिंधिवी समिति और 1988 में थुंगन समिति। इन समितियों ने सिफारिश किया कि हमारी इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसके बाद में दोस्तों इनकी सिफारिशों के बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि 243 का से अड़ा तक है, और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची को भी संविधान में शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत भाग 9 में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। भाग 9 अलग से 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे भाग 9 में, और 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 11वीं अनुसूची में पूछा गया MPPSC का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय
यानी कि कार्य क्षेत्र जिन पर कानून बना सकता है कौन, ग्राम पंचायत। कौन कौन से कार्य दिए गए हैं उसको पंचायत को, तो 29 विषय को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा आपकी 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायत को, तो 29 विषय। फ्रेंड्स याद रखिएगा आपके 29 विषय ग्राम पंचायत को निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब 24 अप्रैल 1993 को संविधान, जो 73वां संविधान 1992 था, वो कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, लोगों को जागरूक करने के लिए, पंचायत के सदस्यों को जागरूक करने के लिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत हमारे संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए गए और निर्वाचन के लिए क्या क्या मांगे की गई, वो आप आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। जिस पंचायत में फ्रेंड्स 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करेगा। नेक्स्ट, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि 73वें संविधान संशोधन 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ग्राम पंचायतों को। तो इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा, जैसा कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट, अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर, यानी कि 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग हो गई फ्रेंड्स, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराने होंगे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 सीटों का आरक्षण भी किया गया है। तो कौन कौन से संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए हैं और कौन कौन से इसमें अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, कब निर्वाचन होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया। इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो आई होप कि जितने भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पॉइंट हैं दोस्तों, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में हम क्वेश्चंस की ओर चलने वाले हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं, पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। जो पंचायत के विभिन्न अंग होते हैं उनकी निगरानी करते हैं कौन, ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है, तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का दायित्व होता है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन का। तो याद रखिएगा आपकी ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर हो करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार फ्रेंड्स कि खंड स्तर पर, जो मैंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताया था, उसमें खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, वह क्या है, तो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसको। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, मैं यहाँ पर आंसर आपको क्लिक नहीं करूँगा, आंसर आपको बता दूंगा, बट आपको आंसर इसमें टिक नहीं करूँगा, क्योंकि आप वीडियो को 1-2 बार देखें तो आप आंसर खुद से, अगर यदि आपने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताते आया हूँ अभी तक कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में अधिनियम लाया गया था और पारित किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो 73वें संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में जो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति थी, इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा दोस्तों, यानी कि ग्राम पंचायत, और ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि भारत में ही सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराने होंगे। तो मैंने बताया था आपको कि 6 माह के अंदर निर्वाचन कराने होंगे यदि पंचायत भंग होती है तो। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो याद रखिए आपकी खंड या ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति जो होती है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है।
तो मैंने बलवंत राय मेहता समिति में बताया गया था कि ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद का निर्माण किया गया। तो जो खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? तो फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रारूप को शामिल किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति पूछा जाए आपसे तो त्रिस्तरीय, यदि पीवी की राय समिति पूछा जाए तो आपको 4 स्तरीय पंचायती राज लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है निर्णय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 अक्टूबर 1964 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1964 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लाई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यदि दूसरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। तो पहला पूछा है किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है दोस्तों कि स्थानीय सरकार का मतलब होता है किसी गांव या क्षेत्र विशेष के उन्हीं लोगों को उन्हीं के शासन करने की जिम्मेदारी देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। याद रखिएगा कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है दोस्तों कि गांव की जनता को ही गांव के विकास के लिए वहीं पर चुनाव करवाना, वहीं पर सरपंच का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो शाह आयोग नहीं है, ना नानावती आयोग है, बलवंत राय मेहता आयोग समिति बिल्कुल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिब्धान आयोग नहीं है इसका। तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। तो कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज पूछा जाए तो आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति पूछा जाए तो 2 स्तरीय, और 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली पूछा जाए तो आपको पीवी की रॉय समिति, जो ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको डिस्कस करा चुका हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गया है, यह ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।